The six-member interministerial team that arrived from Delhi to make spot assessments on the three districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Kalimpong have checked in at the SSB headquarters in Raninagar and did not move out from there as they were initially not allowed to move around the districts. However, after the Home Ministry sent a stern letter to the Bengal Chief Secretary that the state government should not hinder their work, the first team that was in Kolkata did the rounds in the city yesterday. Today, the second team stationed in North Bengal moved out for the first time to Darjeeling. GTA chairman Anit Thapa, when asked about the central team's visit, said that the GTA had nothing to do with the teams not being allowed as the matter was a state subject and had to be dealt by the centre and the state. कि मैं तो जीटीए का आदमी हूँ, देखिए ये सेंट्रल और स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग जो स्टेट बोलता है वही करना पड़ता है। सो इस मैटर में देखिए अभी एक ही मैं कंफ्यूज हूँ। इसमें क्या है कि अभी जो हम जब मैं कालिम्पोंग गया था, कालिम्पोंग गया हम लोगों ने काम किया, जब मैं उसको बोला कि जब तक कालिम्पोंग वायरस फ्री नहीं होगा तब तक मैं कालिम्पोंग में बैठूंगा, मैं सबको बोला था, प्रेस मीटिंग में मालूम था सबको। जब हम लोगों ने काम किया सब मोटामोटी एक रिजल्ट भी हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट मिला। तो यूनियन गवर्नमेंट से जो जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ से एवरीडे आपको भी मालूम है जब बुलेटिन देता है, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, रजिस्टर्ड किया कि हाँ कालिम्पोंग में वायरस फ्री हो गया, आप लोगों को भी मालूम है। तो उसका बुलेटिन के पास मैं कालिम्पोंग निकल कर हमारा स्टेशन खरसाङ वापस आ गया। सो 48 आवर्स में फिर एमएचए का रिपोर्ट दूसरा आ गया। सो आई एम बिट कन्फ्यूज, हम किसका गाइडलाइन से चले, तो उसी गाइडलाइंस में कंफ्यूज है। और दूसरा बात तो देखिए वो हायर लेवल का बात है, मैं उसमें उतना नहीं जाता हूँ। मेरा रीजन जीटीए है, मेरा काम करने का एरिया जीटीए, और मैं जीटीए का एरिया को मैं जैसे भी हम लोग बचाएंगे। Thermal scanning equipment was set up by the GTA at the Simulbari Rohini checkpoint to scan people who are travelling up to the Darjeeling Hills. The scanner will be manned 24 hours by the GTA authorities. ये आज से स्क्रीनिंग लगा था, हमने बोला था पहले प्रेस में, हम लोग सिमलवाड़ी में और कालिम्पोंग में स्क्रीनिंग मशीन मतलब हाई टेक्नोलॉजी स्क्रीनिंग मशीन बैठाएंगे बोल के पहले ही बोला था। तो आज से इसे चालू होगा, ये 24 आवर्स रहेगा। इससे आप लोग को क्या फ़ायदा होगा? ठीक, इसके आपका फ़ायदा क्या होगा बोले, जितना भी हमारा स्टाफ है, जितना भी हम लोगों का इधर से जा रहा है, ये जैसे छोटा स्क्रीनिंग मशीन थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा था, और उससे मतलब काम करने वाला भी और जो पास होने वाला भी वो तकलीफ हो रहा था, उससे और हम लोगों ने अच्छा टेक्नोलॉजी का मशीन हम लोगों ने अच्छे डिप्लॉय किया है। The COVID-19 pandemic worldwide has now 25,79,709 confirmed cases, 1,79,047 deaths and patients recovered, 7,05,093. In India, 20,178 active cases have been detected and there were 645 deaths. 3,959 patients have been discharged so far. 1,486 fresh cases and 49 deaths in the last 24 hours. In a press briefing, Union Minister Prakash Javadekar said against the backdrop of attacks on healthcare personnel fighting coronavirus, the Union Cabinet on Wednesday approved an ordinance making acts of violence against them as cognizable and non-bailable offences. The proposed ordinance will amend the Epidemic Diseases Act 1897. Epidemic Diseases Act 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा।